दोस्तों, क्या हो अगर आपके प्यार में दो लड़कियां पड़ जाएं और दोनों बहनें हों। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक ठरकी नौकरानी को उसकी बहन के पति से ही प्यार हो जाता है और वो कुछ ऐसा करती है जिससे हवस की सारी हदें पार हो जाती हैं। उसकी इस दीवानगी का अंत में क्या अंजाम होता है, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। सो हे गाइज, मेरा नाम आरोही है और कहानी की शुरुआत सोफिया नाम की एक लड़की से होती है जो बहुत खूबसूरत है और उसके पीछे कई लड़के पागल रहते हैं। वो ईवा नाम की एक औरत के घर में नौकरानी का काम करती है और वहीं रहती है। एवा के लिए सोफिया सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि बहन जैसी थी। दोनों के बीच इतना करीबी रिश्ता था कि जहाँ एवा जाती, सोफिया भी उसके साथ होती है। खाना बनाना, नहलाना, सारा काम सोफिया ही करती थी। लेकिन एवा का पति जॉश इस नजदीकी को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि सोफिया हर वक्त उनके रिश्ते के बीच आ रही है। खासकर जब एवा और जॉश एक दूसरे के करीब होते, तब सोफिया अचानक कमरे में आकर काम करने लगती। इन सब वजहों से जॉश और एवा के बीच अक्सर बहस हो जाती। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां हमें सोफिया और एवा का पास्ट दिखाया जाता है। असल में 23 साल पहले एवा का घर एक आग में जल गया था, जिसमें उसकी माँ और सोफिया के माता पिता की जान चली गई थी। बस एवा और सोफिया ही किसी तरह बची थी। एवा के पिता ने सोफिया को गोद ले लिया और तभी से दोनों एक ही घर में बड़ी हुई। एवा का पिता सोफिया को अपनी बेटी जैसे मानता था। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और सोफिया एक नौकर के परिवार से थी, इसलिए उसने घर के कामों को ही अपना जीवन मान लिया। वो भी बड़ी होकर अपनी माँ की तरह घर की नौकरानी बन गई थी। इसके बाद सोफिया अपने पिता को याद करती है और हम पास्ट को वापस से देखते हैं। एक रात जब एवा के पिता की तबीयत बिगड़ती है, वो जाते जाते सोफिया से वादा लेते हैं कि वो एवा का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तभी से सोफिया ने एवा की सेवा को अपना जीवन मान लिया था। इसके बाद एक दिन जब एवा नहा रही थी, तो सोफिया उसे कुछ खास जड़ी बूटियों से नहलाती है। तभी वहाँ पर जॉश आ जाता है और सोफिया को एवा को नहलाते हुए देख लेता है। उसे ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि जॉश अब सोफिया से नाराज रहने लगा है। दूसरी तरफ सोफिया अकेलेपन से परेशान थी। वो कभी तस्वीरों से बात करती तो कभी खुद से आईने में सवाल करती। एक रात जब वो अपने कमरे की ओर जा रही होती है, उसे एवा के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो समझ जाती है कि एवा और जॉश इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर उसका मन भी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसका कोई अपना नहीं था, तो वो अपने कमरे में जाकर खुद को आईने में देखने लगती है। फिर अपने सारे कपड़े उतारकर खुद में सेटिस्फाई होने लगती है। अगली सुबह वो बाजार जाती है, जहाँ स्टीव नाम का सब्जी वाला उसे पसंद आता है। लेकिन जब वो उसे देखती है तो बहुत नर्वस हो जाती है और घबराकर वहाँ से भाग जाती है। वो घर लौटकर फिर से काम में लग जाती है, क्योंकि आज मेहमान आने वाले होते हैं। फिर उसे पता चलता है कि जॉश एक नई नौकरानी रखने की सोच रहा है, तो वो अंदर ही अंदर डर जाती है। वो एवा से दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो काम और भी बेहतर तरीके से करने लगती है। घर में जल्द ही मेहमान आते हैं, नॉर्मन और उसकी बीवी जेनिफर। नॉर्मन को देखकर सोफिया चौंक जाती है, क्योंकि कभी नॉर्मन उससे प्यार करता था और वो भी नॉर्मन को पसंद करती थी। लेकिन बाद में एवा ने ही नॉर्मन को उससे छीन लिया था। घबराहट में सोफिया कुछ गलतियां कर देती है, जिससे जॉश उसे सबके सामने डांटता है। इससे सोफिया भी बहुत गुस्सा हो जाती है। अब रात को एवा सोफिया के कमरे में आती है और बहुत उदास होकर उसी के साथ बैठ जाती है। सोफिया समझ जाती है कि शायद अब उसका समय इस घर में खत्म हो चुका है, अब उसे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद अगली सुबह वो घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन जॉश उसे रोक लेता है और कहता है कि वो उसे निकालना नहीं चाहता, बस चाहता है कि वो हर वक्त उनके आसपास ना रहे। फिर हम देखते हैं कि सोफिया चर्च नॉर्मन से मिलने जाती है और अपना दिल खोलती है कि कैसे एवा अपने पिता का प्यार किसी और से बांटना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी वहाँ एवा आ जाती है और फिर वो दोनों मिलकर जॉश के स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जो मूर्तियों के बीच छिपा होता है। फिर हमें पता चलता है कि एवा माँ नहीं बन पाई थी, इसलिए उसने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। डॉक्टर बताता है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस उसका बॉडी बेहद फ्लेक्सिबल है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एवा उसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी, लेकिन जॉश और सोफिया उस बच्चे की क्षमता को समझते थे। अब जॉश और सोफिया से इम्प्रेस हो जाता है और दोनों बच्चे से प्यार करने लगते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन ये लोग बच्चे को मेले में ले जाते हैं। लौटते वक्त उन्हें एक जादूगर मिलता है। वो बताता है कि उसकी असिस्टेंट मर चुकी है और उसका बेटा विली ही उसका वारिस है। सभी को समझ आ जाता है कि वही बच्चा विली है और जादूगर बच्चे को यहाँ से लेके जाना चाहता है, लेकिन वे विली को वापस करने से मना कर देते हैं। अब विली की देखभाल सोफिया करने लगती है, जिससे एवा को जलन होने लगती है, क्योंकि जॉश भी अब सोफिया को पसंद करने लगा था। इसके बाद सोफिया नॉर्मन के पास जाती है और सारी बात बताती है कि कैसे एवा उससे बचपन से जलती है। नॉर्मन उसे माफ करने की सलाह देता है। धीरे धीरे नॉर्मन और सोफिया फिर करीब आने लगते हैं। वहीं हम पुलिस को देखते हैं, जो जॉश के घर आई हुई है। पुलिस कहती है कि जादूगर पर बैंक लूट का शक है और एक दुबले बच्चे का भी उसमें हाथ है, जिसका नाम विली है।
इससे वो समझ जाते हैं कि विली को कभी भी पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। फिर अब वे विली को पहचान से बचाने के लिए उसे ज्यादा खिलाने पिलाने लगते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ फिर से पुलिस आती है। पुलिस विली को देखकर उसे पहचान नहीं पाती है, क्योंकि अब वो पहले से गोल मटोल हो चुका था। फिर वो लौट जाते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सोफिया जब टेरेस पर विली को पकड़ने जाती है तो एवा और नॉर्मन को गले मिलते देख लेती है और उसका दिल फिर टूट जाता है। इसके बाद बाजार जाते वक्त स्टीव वापस से सोफिया से मिलता है, जहां वो उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और शादी करके कहीं दूर जाना चाहता है। लेकिन सोफिया मना कर देती है, क्योंकि वो एवा को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसने उसके पिता को वादा किया था। कुछ दिन बाद एक पार्टी में जॉश और एवा विली को गोद लेने की घोषणा करते हैं। सभी एवा की तारीफ करते हैं, लेकिन सोफिया को अब जलन होने लगती है, क्योंकि एवा ने उसका दोनों प्यार उससे छीन लिया था। वो गुस्से में सबके सामने कह देती है कि नॉर्मन और एवा का नाजायज रिश्ता चल रहा है। ये सुनकर नॉर्मन की वाइफ को दौरा पड़ जाता है और पूरी पार्टी खराब हो जाती है। फिर सोफिया पार्टी से निकलकर घर लौटती है और सामान बांधती है। उसे लगता है कि एवा हर बार उससे उसका प्यार छीन लेती है। तभी वहाँ एवा आती है और उससे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, और नॉर्मन, जो कि एक चर्च का फादर है, इसलिए उसने उसके लिए प्रार्थना की थी, इसलिए वो उसे गले मिलकर शुक्रिया कह रही थी। अब सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। इसके बाद सोफिया को अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन तभी घर में आग लग जाती है। सोफिया खुद को संभालती है और एवा की जान बचाती है। आखिरकार एवा की सलाह पर सोफिया स्टीव से शादी कर लेती है और दोनों एक नई जिंदगी की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों परिवार खुशी से रहने लगते हैं और यहीं पर ये खूबसूरत सी कहानी खत्म होती है। अगर आपने वीडियो को ये तक देखा है तो आपको फिल्मी डिकोड को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको ऐसी हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। अगली कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।